Hello students, in this lecture we will discuss about curves in space. कोई भी कर्व है स्पेस में उसको हम किसी वेक्टर फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज r इक्वल्स टू एफ टी हमने एक ले लिया वेक्टर फंक्शन किसी स्केलर वेरिएबल t का. यहाँ t स्केलर है, f फंक्शन है t का. अब r हमें क्या देगा, उस कर्व के पोजीशन वेक्टर्स देगा. टी को डिफरेंट वैल्यूज़ देते रहो, आपको डिफरेंट पॉइंट मिलते जाएंगे स्पेस में. आर क्या देगा, उनके पोजीशन वेक्टर्स देगा. फॉर एग्जांपल आपने एक पैराबोला लिया, कर्व ले लिया पैराबोला. इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हो, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर 2at 0. आप ये पुट करके देखोगे सेटिस्फाई करेगा. एक्स की जगह ए टी स्क्वायर पुट करोगे, वाई की जगह 2at पुट करोगे तो ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a. एक्स की जगह आप ए टी स्क्वायर पढ़ोगे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर. तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है. आप टी को डिफरेंट वैल्यूज़ देते रहो, आपको डिफरेंट पॉइंट मिलते जाएंगे. सपोज़ अगर आपने टी को 1 पुट किया तो आपको एक पॉइंट मिल गया पैराबोला पे, दैट इज़ ए एंड 2a. ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. आप टी को डिफरेंट वैल्यूज़ देते रहो, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे स्पेस में. स्पेस में है ये पॉइंट, ए टी को 1 दिया तो पॉइंट मिला ए 2a 0. ये स्पेस में कई पॉइंट होगा. इसी तरह टी को आप और वैल्यूज़ देते रहो, आपको स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे. तो हमने एक वेक्टर डिफाइन किया आर वेक्टर, दैट इज़ ए टी स्क्वायर आई प्लस 2at j प्लस 0 की. ये क्या देगा आपको, अब ये दे देगा उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर. सपोज़ अगर आपने ये स्पेस एक्स वाई जेड प्लेन लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट हमने सपोज़ ले लिया जो पैराबोला पे भी लाई कर रहा है. टी को आपने 1 पुट कर दिया, ए 2a 0. ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है. तो आपने एक्स वाई जेड प्लेन में एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए ए 2a 0. अब ये पॉइंट हमें पता है पैराबोला पे लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है. तो आर वेक्टर एक डिफ़ाइन किया. आर वेक्टर किस तरह से डिफ़ाइन किया आपने, ए आई प्लस 2aj प्लस 0 की. ये क्या दे देगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. इसी तरह से आपने स्पेस में ये पॉइंट लिया ए टी स्क्वायर 2at 0. तो आर हमने डिफ़ाइन किया ए टी स्क्वायर आई, वेक्टर डिफ़ाइन किया 2atj प्लस 0 की. ये हमें क्या दे देगा, एक वेक्टर है, वेक्टर इक्वेशन है स्केलर वेरिएबल टी का. आप टी को डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाओ, आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर मिलते जाएंगे. अगर आपको पॉइंट मिल गए, सपोज स्पेस में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो जो ये होती है ये आपके क्या होते हैं, ओरिजिन से अगर आप इनको ज्वाइन कर दो ये आपके पोजीशन वेक्टर्स होते हैं. तो आर वेक्टर क्या दे देगा, पोजीशन वेक्टर्स दे देगा डिफरेंट पॉइंट्स के. अगर आपके पास कोई कर्व है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वेक्टर इक्वेशन आर इक्वल्स टू एफ टी से, अब हम किसी भी कर्व को वेक्टर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर हमने किया, इस कर्व को आपने इस वेक्टर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. अब अगर हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना है किसी पॉइंट पे, कोई कर्व आपको गिवन है, सपोज कोई कर्व गिवन है, टेंजेंट वेक्टर आपको अगर निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे, डी आर बाई डी टी. उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेगी विद रिस्पेक्ट टू टी, आपका टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा. यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालते हैं, कोई वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं, वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए. इसी तरह से अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, मींस टेंजेंट वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे. ये आपका क्या देता है, टेंजेंट वेक्टर. दिस इज टेंजेंट वेक्टर. इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर. आप ध्यान रखेंगे, आपके पास अगर वेक्टर इक्वेशन हो किसी कर्व की, तो अगर आपको टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी. यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो इस तरह से निकाल देंगे, डी आर बाई डी टी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी. नेक्स्ट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है आर, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी. अगर आर डिस्प्लेस, अगर सपोज पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी, हमें वेलोसिटी निकालनी है. अगर किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो आप क्या करोगे, डी आर बाई डी टी.
डिफ्रेंशिएट कर दोगे आर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आर आपको इस तरह का वेक्टर गिवन है एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, तो वेलोसिटी क्या हो गई डी आर बाई डी टी। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए। अभी तो आपने वेलोसिटी निकाली, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें निकालनी हो वेलोसिटी किस, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हमने सपोज निकालनी है वेलोसिटी किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, हमने कोई पॉइंट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी सपोज किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे। अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे, वी डॉट ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वी क्या है, वेलोसिटी डी आर बाई डी टी। अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी निकालनी है तो ये क्या है, ए ओवर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, यूनिट वेक्टर। देखो किसी भी वेक्टर को आप ऐसे भी किस तरह से अगर लिखते हो तो आर वेक्टर है तो उसको मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हो, ये क्या बता देता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब आपने वेलोसिटी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखनी है तो क्या होगा, वी डॉट ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार और विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। आपने पोजीशन, आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफ्रेंशिएट किया, डी आर बाई डी टी आया तो वो आपकी वेलोसिटी आ गई। अब आप v को डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी, वो आपका होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोट कर रहे हैं f से। और डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, मीन्स v को डिफ्रेंशिएट कर दोगे t के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। मीन्स अगर r आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी आर बाई डी टी आपको वेलोसिटी दे देगा और डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दे देगा। अब अगर आपको अब एक्सेलरेशन निकालनी हो, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन निकालनी है किसी पॉइंट की, कोई पॉइंट मूव कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो क्या होगी, एक्सेलरेशन डॉट ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालनी है तो ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर एफ वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर आ गया। मीन्स ये क्या है, एक्सेलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर हमें वैसे भी डायरेक्शन देते हैं तो या आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो ये आपकी आ जाएगी एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये कुछ रिजल्ट्स है जो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस करेंगे हम। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये एक कर्व है जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपको क्या होता है, दिस डी आर ओवर डी टी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर ओवर डी टी। तो आर आपको गिवन है, हम डी आर बाई डी टी निकालेंगे। डी आर बाई डी टी इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दिस इज़ 1 माइनस 3 टी स्क्वायर ओवर 3 आई प्लस 2 टी जे प्लस 1 प्लस 3 टी स्क्वायर ओवर 3 के। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर आई प्लस 2 टी जे प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर के। ये डी आर बाई डी टी हो गया। ये आपका अगर सिर्फ टेंजेंट वेक्टर निकालना होता तो ये आपका टेंजेंट वेक्टर आ जाता। अब आपको निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए आप 1 माइनस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 2 टी का होल स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, इनको सम करके रूट ले लेंगे, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज़ कमिंग आउट दिस अंडर रूट 2t4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, डी आर ओवर डी टी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर ओवर डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास दिस, ये आपने लिख ली, ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड आपके पास ये है। अब हमने जो निकालना है यहाँ पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट टी इक्वल्स टू 1, टी की वैल्यू जब 1 है तब निकालना है। तो टी को यहाँ यूनिट टेंजेंट वेक्टर में 1 पुट कर देंगे, टी को 1 पुट कर देंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 2j, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2k, ओवर यहाँ पर भी टी को 1 पुट कर देंगे। सो ये आपका आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, y इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 2t एंड z इक्वल्स टू t क्यूब। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1।
हमें एक पॉइंट मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड। टी को वैल्यूज़ देते रहो, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते रहेंगे। हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालनी है। तो इस पॉइंट का पॉइंट दे रखा है, तो पहले हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे इस पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखते हैं, अगर एक्स वाई जेड पॉइंट दे रखा है तो पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सो पोजीशन वेक्टर आपने लिख लिया 3t² आई प्लस t² माइनस 2tj प्लस t³ के। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। अब वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v इज dr/dt, डिफरेंशिएट कर दिया इसको। नेक्स्ट हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन इज d2r/dt²। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 6i प्लस 2j प्लस 6k। अब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बतानी है। जब t की वैल्यू 1 हो तो t को हम 1 पुट कर देंगे। v में t को 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6i, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3k। दिस इज वेलोसिटी व्हेन t इज़ 1 एंड एक्सेलरेशन व्हेन t इज़ 1 इज दिस, सेम रहेगी क्योंकि ये t से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज a particle moves along the curve x equals to t³ plus 1, y equals to t², z is 2t plus 5, where t is time. Find the component of velocity and acceleration at t equals to 1 in the direction of this. हमें एक पॉइंट जो मूव कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट पार्टिकल की, एक्सेलरेशन निकालनी है जब t की वैल्यू 1 हो, और इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालनी है। अब हमें वेक्टर गिवन है जिसकी डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। पहले तो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी इज dr/dt। r हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। r क्या हो जाएगा, एक्स आई, दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे, वाई इज t² j, z के, z इज 2t प्लस 5k। अब वेलोसिटी हमारी क्या होती है, dr/dt, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा 3t² आई, दिस इज 2tj प्लस 2k। एक्सेलरेशन आपकी d2r/dt², तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, दिस इज 60 प्लस 2j, और ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि k से t से इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी आपने निकाली जब t की वैल्यू 1 हो। t की वैल्यू 1 पे हमें निकालनी है। जब t की वैल्यू 1 होगी तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 3i प्लस 2j प्लस 2k। और एक्सेलरेशन जब t की वैल्यू 1 है तो हमारी हो गई 6i प्लस 2j। अब हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गई जब टाइम 1 है। सेकंड, अब हमने निकालनी है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते हो, v वेक्टर डॉट, ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर। सपोज अगर ये वेक्टर a है तो ये क्या होता है, v डॉट a कैप। यही हमारे पास रिजल्ट है। अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो क्या होती है, वी वेक्टर डॉट जो वे वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन आपने निकालनी है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में तो वो हमारा क्या होता है, एफ डॉट ए यूनिट वेक्टर। सो हम यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है हमें आई प्लस जे प्लस 3k की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर देंगे। दिस इज आई प्लस जे प्लस 3k, यहाँ 3 लिख लेंगे। यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालते हैं, दिस वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 9 दैट इज दिस। तो अब वेलोसिटी निकालनी है इस डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v डॉट जो ये यूनिट वेक्टर है i प्लस जे प्लस 3k ओवर √11। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये 3 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2, देन 2 को 3 से करेंगे 6 ओवर √11। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस जे प्लस 3k। अब निकालेंगे हम एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3k। एक्सेलरेशन हमारी कितनी आई थी, 6i प्लस 2j, तो ये हो जाएगा 6i प्लस 2j डॉट जिस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालनी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ये आपने यूनिट वेक्टर लिख लिया। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2, और यहाँ पर k का कंपोनेंट 0 है तो ये सिर्फ 6 + 2 ही आ जाएगा, दैट इज़ 8 ओवर √11। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। ए पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस, वेयर ओमेगा इज कॉन्स्टेंट।
show that velocity of particle is perpendicular to r and the acceleration is directed toward the origin and has magnitude proportional to the distance from the origin. Third part is r cross dr by dt is a constant vector. अब पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है. सबसे पहले हमें शो करना है वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होगी r से. अगर r दे रखा है, वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी इज dr बाई dt. dr बाई dt क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई प्लस कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे. dr बाई dt निकाल लिया. हमने शो करना है वेलोसिटी परपेंडिकुलर है r से, मीन्स dr बाई dt परपेंडिकुलर है r से, तो हम r डॉट dr बाई dt फाइंड आउट करेंगे. r इज दिस, dr बाई dt इज दिस. डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई वेक्टर के कंपोनेंट को आई वेक्टर के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. ये कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया. आर डॉट डी आर बाई डी टी ज़ीरो है, इट मीन्स आर वेक्टर परपेंडिकुलर है डी आर बाई डी टी के, और डी आर बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी. मीन्स आर वेक्टर परपेंडिकुलर है वी के, तो हम कह सकते हैं वी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के. यही शो करना था. सेकंड पार्ट में हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. उसके बाद हम शो करना है एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन की तरफ है, और जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. एक्सेलरेशन क्या होता है, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर. डी आर बाई डी टी है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज़ दिस. और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये आपकी आ गई एक्सेलरेशन. इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आ गया कोस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे. और ये वेक्टर क्या है, आर वेक्टर ही है, आर वेक्टर ही है ये हमारा. सो ये हो गया डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. अब ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, तो डी टू आर वेक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया आर से. तो जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी. और आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अगर कोई पॉइंट है तो आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है. आर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है इस पॉइंट का, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ज़ीरो. तो अगर सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ज़ीरो, तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये बताता है हमें. अब यहाँ से जो आर की डायरेक्शन होगी वही इस वेक्टर की डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर क्या है, माइनस ओमेगा आर. आर की डायरेक्शन क्या रहती है, ये रहती है इस डायरेक्शन में. अब ये क्या है, माइनस आर, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आर से. मीन्स जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन रहेगी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की, क्योंकि ये नेगेटिव टाइम ऑफ दिस है. अगर आर वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, मीन्स टूवार्ड्स द ओरिजिन हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट टू पोजीशन वेक्टर है. और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता ये रहती है, अगर पॉइंट यहाँ है तो जो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर है उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट हो जाएगी, टूवार्ड्स द ओरिजिन हो जाएगी. अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वेक्टर है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर मैग्नीट्यूड इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड. ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव ही आएगा, माइनस का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. तो जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर वेक्टर के. और आर वेक्टर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. आर वेक्टर हमारा क्या बताता है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो एक्सेलरेशन हमारी प्रोपोर्शनल हो गई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के. यही हमने प्रूव करना था. एक तो हमें दिखाना था कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स द ओरिजिन होनी चाहिए, वो हमने शो कर दिए. फिर दिखाना है मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. मैग्नीट्यूड है जो वो हमारा प्रोपोर्शनल है आर के, और आर हमारा क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. थर्ड पार्ट में हमें शो करना है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट वैक्टर. आर की वैल्यू है हमारे पास दिस,
डी आर बाई डी टी डेरिवेटिव कर लिया इसका, क्रॉस फाइंड आउट करेगी। क्रॉस उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा आउटसाइड आ जाएगा, ये हो जाएगा आई क्रॉस आई। देन ये हो जाएगा माइनस, जब इस टर्म का इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे क्रॉस आई हो जाएगा। देन नेक्स्ट इस टर्म का इसके साथ करेंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा इंटू आई क्रॉस जे हो जाएगा, और यहाँ से हमारा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ओमेगा जे क्रॉस जे हो जाएगा। अगर दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ से माइनस जे क्रॉस आई को हम आई क्रॉस जे लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ जे क्रॉस आई को माइनस आई क्रॉस जे लिख लिया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा आई क्रॉस जे प्लस साइन ओमेगा प्लस सॉरी दिस टर्म कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा आई क्रॉस जे, ये टर्म तो हमारी ज़ीरो हो गई थी। अब यहाँ से ओमेगा आई क्रॉस जे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल गया साइन स्क्वायर टी, दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज़ 1, सो ये ओमेगा आई क्रॉस जे एंड वी नो आई क्रॉस जे इज के, तो ये एक वेक्टर आ गया, वेक्टर की टर्म में है 0i प्लस 0j प्लस ओमेगा के, ये एक वेक्टर है। और कैसा वेक्टर है? कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th, शो दैट इफ ए बी सी आर कांस्टेंट वेक्टर देन आर is given by at square plus bt plus c is the path of particle moving with constant acceleration। हमें ए बी सी कॉन्स्टेंट गिवन वेक्टर गिवन है, हमें शो करना है जो एक्सेलरेशन है वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो डी आर बाई डी टी फाइंड आउट किया, डी आर बाई डी टी हमारा आ गया 2a वेक्टर टी प्लस बी वेक्टर, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर, और a वेक्टर कांस्टेंट था तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो जो पार्टिकल मूव कर रहा है विद दिस पोजीशन वेक्टर, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। यही प्रूव करना था हमें। सो चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, इसके साथ यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।